नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सिंचाई परियोजना की ओर आगे बढ़ेंगे और देखते हैं नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं जो नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना है वो कहाँ संचालित है। तो ये सरदार सरोवर बांध, कहाँ से? सरदार सरोवर बांध से उद्गम किया गया है किसका? नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना का। अब देखिए जो नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना है वो कहाँ कहाँ है, तो देखते हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना। ठीक है दोस्तों, अब जो इस नहर का उद्गम है वो नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण 1969 के तहत किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसका मुख्य उद्देश्य देखें किसका? नर्मदा नहर परियोजना का, तो वो है 0.50 MAF जल का उपयोग करना। ठीक है, किसका? 0.50 MAF जल का उपयोग करना। इसे मारवाड़ की भागीरथी कहते हैं। किसे? नर्मदा नहर परियोजना को क्या कहते हैं? मारवाड़ की भागीरथी, मारवाड़ की भागीरथी। ठीक है दोस्तों, भागीरथी कहते हैं किसको? नर्मदा नहर परियोजना को। बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। अब देखिए जो ये नर्मदा नहर परियोजना है वह राजस्थान यह पहली सिंचाई परियोजना है जहां सर्वप्रथम फुहारा व स्प्रिंकलर पद्धति का उपयोग अनिवार्य किया गया। यानी फुहारा व स्प्रिंकलर, फुहारा को स्प्रिंकलर पद्धति कहते हैं किसमें? अंग्रेजी में। ठीक है दोस्तों, तो इससे सिंचाई प्रारंभ की गई किस नहर पर? नर्मदा नहर परियोजना पर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यह नहर है सरदार सरोवर बांध गुजरात से निकली गई है तथा सिल्लू गांव सांचौर जो कि कहा? जालोर में है, वहां से प्रवेश करती है किसमें? राजस्थान में। कहां से? सिल्लू गांव से। सिल्लू गांव है जो सांचौर तहसील में जालोर जिले में है। ठीक है दोस्तों, और 27 मार्च 2008 में इसका जो है प्रवेश राजस्थान में किया गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखिए। अब राज्य के जालोर और बाड़मेर जिले में 2.46 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई उपलब्ध करवाती है। कितने? 2.46 लाख हेक्टेयर भूमि पर। अब देखिए राजस्थान में लंबाई है वो 76 किलोमीटर है। यानी राजस्थान में अगर नर्मदा नहर की लंबाई देखें तो कितनी? 76 किलोमीटर है। अब कुल लंबाई है इसकी 532 किलोमीटर। 532 किलोमीटर है किसकी? नर्मदा नहर परियोजना की लंबाई। ठीक है दोस्तों, अभी नर्मदेश्वर धाम सिल्लू गांव से प्रवेश करती है। कहाँ? राजस्थान में। कहां से? नर्मदेश्वर धाम सिल्लू गांव से राजस्थान में प्रवेश होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो नर्मदा नहर है इसकी लिफ्ट नहरें हैं। तो इसकी पहली लिफ्ट नहर है वो सांचौर लिफ्ट नहर है जो जालोर में है। फिर है भादरेड़ा लिफ्ट नहर जो सांचौर जालोर में है। फिर है पनोरिया लिफ्ट नहर जो बाड़मेर में है। ठीक है, अब जो नर्मदा नहर परियोजना है, कौन सी? नर्मदा जो नहर परियोजना है उससे जो 1541 गांव है उनको पेयजल उपलब्ध होता है तथा जालोर और बाड़मेर के 233 गांवों को सिंचाई व पेयजल दोनों प्राप्त होता है। कितने को? 233 गांवों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे और। अब देखिए IGNP या इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों IGNP व इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में अब हम देखते हैं। ठीक है, अब जो IGNP इसका पूर्व में नाम क्या था? राजस्थान नहर के नाम था। अब 2 नवंबर 1984 को IGNP नाम रखा गया। पूछ ले दोस्तों कि जो IGNP नहर है उसका पूर्व में नाम क्या था तथा वर्तमान नाम IGNP कब रखा गया? तो कब? 2 नवंबर 1984 को रखा गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। कौन सी है? IGNP। तो IGNP क्या है? एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है दोस्तों, अब वित्तीय सहायता किसने की IGNP के निर्माण में? तो वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय सहायता की। ठीक है, अब ये किससे निकालेगी IGNP नहर? वो किन नदियों से? तो ये सतलज व ब्यास नदियों के संगम पर है हरी के बैराज बांध, वहां से निकालेगी। कौन सी? IGNP नहर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है जिसे आप ज्वाइन करें, जहां से आपको वीडियो की PDF उपलब्ध हो सके। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं जो ये IGNP नहर है उसके उपनाम। तो उसके उपनाम है राजस्थान की जीवन रेखा। ठीक है दोस्तों,
फिर देखते हैं राजस्थान की मरुगंगा। राजस्थान की जीवन रेखा व राजस्थान की मरुगंगा किसके उपनाम है? आईजीएनपी नहर के है, आईजीएनपी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है रावी व्यास नदियों के 8.6 एमएफ जल में से 7.59 एमएफ जल उपयोग करना। ठीक है, जो रावी व्यास समझौता हमने पढ़ा था 1986 में इराडी आयोग के तहत, तो 8.6 एमएफ जल प्रदान किया गया था, जिसमें से 7.59 एमएफ सर्वाधिक, यानी सर्वाधिक जो जल है वो आईजीएनपी को मिला था, उसका उपयोग करना है। ठीक है, अब देखिए जो आईजीएनपी नहर है इसकी परिकल्पना किसने दी? तो गंगा सिंह ने सबसे पहले इसकी परिकल्पना दी। ठीक है दोस्तों, अब जो परिकल्पना दी उस पर सार्थक कदम किसने उठाया? तो शार्दुल सिंह ने उठाया। किसने? शार्दुल सिंह ने। अब इसकी मांग किसने की सर्वप्रथम? तो मांग कंवर सेन ने 1948 में इंदिरा गांधी नहर के रूप में की, जिसे इंदिरा गांधी नहर का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कंवर सेन को। ठीक है दोस्तों, अब कंवर सेन की जो पुस्तक है उसका शीर्षक क्या था? तो बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता के नाम से पुस्तक थी, उसमें ये आईजीएनपी नहर के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है दोस्तों, अब जो आईजीएनपी नहर है इसका जो है नींव तो गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रखी गई। कब? 31 मार्च 1958 को। ठीक है दोस्तों, अब इसका उद्घाटन है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा नौरंगदेसर शाखा में, नौरंगदेसर जो हनुमानगढ़ में हो उस शाखा से जल छोड़कर इसका उद्घाटन किया गया। कब? 1961 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब देखिए आईजीएनपी के भाग, तो आईजीएनपी के जो भाग है उसमें देखते हैं हम, पहला है वो फीडर है, यानी फीडर किसे कहते हैं? जहां से जल का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, तो फीडर किसे कहते हैं? जहां से जल का उपयोग नहीं किया जा सकता, उससे क्या कहते हैं? फीडर कहते हैं। अब जो सतलज व्यास के संगम हरि के बैराज से मसीदा वाली हेड तक है, यह सतलज जो रावी व्यास बांध है वहां से लेकर हरि के बैराज से मसीदा वाली हेड तक निकाली गई। ठीक है दोस्तों, अब इसकी लंबाई है वो 204 किलोमीटर है, जो कि 150 किलोमीटर तो पंजाब में है, 19 किलोमीटर है वो हरियाणा में है, और राजस्थान में अगर फीडर की लंबाई देखें आईजीएनपी फीडर की तो 35 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो फीडर की लंबाई राजस्थान में कितनी? 35 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। अब देखें दूसरा या मुख्य नहर, दूसरा जो निर्माण हुआ मुख्य नहर का निर्माण हुआ, जो कि मसीदा वाली हेड से मोहनगढ़ तक जाती है। इसकी लंबाई देखें तो 445 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये अंतरराज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड का गठन 19 दिसंबर 1958। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो अंतरराष्ट्रीय राजस्थान नहर बोर्ड है उसका गठन कब हुआ? तो 19 दिसंबर 1958 को उसका गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो आईजीएनपी की शाखाएं हैं, तो आईजीएनपी की शाखाओं के बारे में देखते हैं। तो जो आईजीएनपी की शाखाएं हैं, तो दाईं ओर तो 8 शाखाएं हैं, वो बाईं ओर 1 शाखा है, तो कुल कितनी शाखाएं होगी? 9 शाखाएं हैं किसकी? आईजीएनपी। तो अब हम उन शाखाओं के बारे में बात करें दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, तो अब देखते हैं हम, जो बाईं ओर शाखा है एक, वो कौन सी है? तो बाईं ओर जो शाखा है वो है रावतसर शाखा, और कहाँ है ये? केवल हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो जो दाईं ओर शाखा है उनमें पहले आएगी तो वो है सूरतगढ़, फिर दूसरी देखते हैं अनूपगढ़, फिर देखते हैं पुंगल कहाँ है? बीकानेर में, और अनूपगढ़ और सूरतगढ़ कहाँ है? गंगानगर में। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं दातौर। अब दातौर कहाँ है? बीकानेर में, और पुंगल कहाँ है? बीकानेर में। फिर देखते हैं पीरसलपुर, फिर देखते हैं चारणवाला, और फिर देखते हैं शहीद बीरबल, और अंतिम ऊपर लिख रहा हूं मैं, अंतिम है वो सागरमल गोपा है, ठीक है दोस्तों, तो ये आईजीएनपी की 9 शाखाएं हैं। ठीक है,
अब देखते हैं आगे, जो सागरमल गोपा शाखा है उसे बाबा रामदेव शाखा और बाबा रामदेव उप शाखा का निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, जो कि कहा गडरा रोड बाड़मेर तक जाती है। तो आईजीएनपी का विस्तार पूछे तो कहां तक है, गडरा रोड बाड़मेर तक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो मोहनगढ़ छोर है उससे दो उप शाखाएं निकाली गई है, एक तो लीलवा है और एक दीघा है, जो कहा जैसलमेर में है। ठीक है दोस्तों, अब जो आईजीएनपी है उसका निर्माण है वो कितने चरणों में माना जाता है, तो 2 चरणों में हुआ। ठीक है दोस्तों, तो पहला चरण है उसमें 204 किलोमीटर हमने पढ़ा राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा देखें तो मसीदावाली से पुंगल तक 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का निर्माण किया गया एवं कमर से लिफ्ट नहर का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, तो पहले चरण में ये काम हो। अब देखिए दोस्तों, तो जो दूसरा चरण है आईजीएनपी का, तो उसमें पुंगल से मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर नहर का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे चरण में हुआ था पुंगल से मोहनगढ़ तक। अब देखिए आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें, तो आईजीएनपी पर क्या है, 7 लिफ्ट नहरें भी बनाई गई है। ठीक है तो अब देखिए 7 लिफ्ट नहरें कौन कौन सी है आईजीएनपी की, तो उन 7 लिफ्ट नहरों में देखें हम, तो उसमें पहली है कुंभाराम। कुंभाराम कौन सी है, कुंभाराम। इसका अगर पुराना नाम देखें तो कौन सा है, नौहर साहबा है, नौहर साहबा। दूसरी देखें हम तो कंवर सेन है, कंवर सेन है। तीसरी देखें तो पन्नालाल बारूपाल है, पन्नालाल बारूपाल। चौथी की हम बात करें तो तेजाजी लिफ्ट नहर है। पांचवी की बात करें हम तो पांचवी डॉक्टर करणी सिंह, करणी सिंह। छठवीं की बात करें तो छठवीं है गुरु जंभेश्वर, गुरु जंभेश्वर। और सातवीं की बात करें तो जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आईजीएनपी की 7 लिफ्ट नहरें हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब पहली देखिए चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। ठीक है, तो इसका जो पुराना नाम था वो कौन सा था, नौहर साबा या गंडेली लिफ्ट नहर। किसका, चौधरी कुंभाराम का। ये जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है ये हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू में है। ठीक है दोस्तों, इस पर आपनी जल योजना है या गंडेली साबा लिफ्ट नहर है, किस पर, चौधरी कुंभाराम पर, ये इससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब जो आपनी योजना है गंडेली साबा जो योजना है उसमें पहले चरण में हनुमानगढ़, चूरू में तथा दूसरे चरण में झुंझुनू, सीकर में पेयजल उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सहायक वितरिकाओं सहित सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। दोस्तों पूछ ले कि जो आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें हैं, आईजीएनपी की जो लिफ्ट नहरें हैं तो सहायक वितरिकाओं सहित है। सहायक जो वितरिकाएं हैं उसके आधार पर सबसे लंबी कौन सी है, तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर सबसे लंबी है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो दूसरी लिफ्ट नहर है कंवरसेन लिफ्ट नहर। ठीक है दोस्तों, तो जो कंवरसेन लिफ्ट नहर है यह, इसका पुराना नाम क्या था, बीकानेर जलोत्थान या लूणकरणसर लिफ्ट नहर। अब इसका यह जो कंवरसेन लिफ्ट नहर है इसे बीकानेर की जीवन रेखा कहते हैं। यह सभी लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, कितनी, 151.64 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये बीकानेर व गंगानगर में है। तो चौधरी कुंभाराम थी वो कहां थी, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, और जो कंवरसेन लिफ्ट नहर है वो बीकानेर और गंगानगर जिले में है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। जो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है इसका पुराना नाम क्या था, गजनेल लिफ्ट नहर था। अब ये बीकानेर नागौर में है। जायल डी फ्लोराइड पेयजल परियोजना इस लिफ्ट पर संचालित है और ये जो जायल डी फ्लोराइड पेयजल है वो कहां है, नागौर में है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। अब देखिए जो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है
कौन सी? वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है वो। उसका पुराना नाम क्या है? तो उसका पुराना नाम है भरूदान, छालानी या बाकरस है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है जो आईजीएनपी की नहरें हैं। कौन सी? आईजीएनपी की जो नहरें हैं उनमें सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है? वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ है? बीकानेर और फलोदी में है। देखते हैं आगे। अब देखिए डॉक्टर करणी सिंह, जो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है वो बीकानेर व फलोदी में है। कहाँ है? बीकानेर और फलोदी में। पुराना नाम है कोलायत लिफ्ट नहर। क्या है? कोलायत लिफ्ट नहर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब छठी लिफ्ट नहर देखते हैं हम, गुरु जंभेश्वर लिफ्ट नहर। तो गुरु जंभेश्वर जो लिफ्ट नहर है वो बीकानेर और फलोदी में है। कहाँ है? बीकानेर व फलोदी में। इसका पुराना नाम देखिए तो फलोदी लिफ्ट नहर है, यानी गुरु जंभेश्वर जो लिफ्ट नहर है उसे क्या पहले फलोदी लिफ्ट नहर के नाम से जानते थे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आईजीएनपी की अंतिम लिफ्ट नहर, तो वो है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। अब जो जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है वो जैसलमेर व फलोदी में है और इसका पुराना नाम है वो पोखरण लिफ्ट नहर है। ठीक है दोस्तों, तो पोखरण लिफ्ट नहर है वो बीकानेर में मत कर देना, वो कहाँ है? जैसलमेर और फलोदी में है। किसका पुराना नाम है? जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर का पुराना नाम है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसकी अन्य लिफ्ट नहर है। तो अन्य लिफ्ट नहरों में है राजीव गांधी लिफ्ट नहर जो जोधपुर बाड़मेर में है और ये जोधपुर की जीवन रेखा है। पूछ लो दोस्तों कि जोधपुर की जीवन रेखा कौन सी है? तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर है। ठीक है, फिर देखते हैं कायलाना झील को जलापूर्ति होती है कहां से? राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना से। ये 1989 से 2002 में चलाई गई और दो जो नागौर है वहां नागौर लिफ्ट नहर है इस पर अन्य, और एक है बाड़मेर लिफ्ट नहर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से है हमने ये आईजीएनपी की अन्य लिफ्ट नहरें देखी। अब देखिए आगे, तो है आईजीएनपी से लाभान्वित जिले, यानी आईजीएनपी है उससे कौन कौन से जिले हैं वो लाभान्वित है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अब आईजीएनपी से लाभान्वित। तो पहले तो 10 जिले थे जो आईजीएनपी से लाभान्वित है और वर्तमान में 11 जिले जो आईजीएनपी से लाभान्वित है। अब देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलोदी, चूरू, बीकानेर, इनमें तो होती है पेयजल प्लस जलापूर्ति, और जो सीकर, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर इनमें है केवल पेयजल परियोजना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो आईजीएनपी है इसकी कुल लंबाई देखिए, तो कुल लंबाई है इसकी 204, 189 और 256, तो 649 किलोमीटर आईजीएनपी की कुल लंबाई है। ठीक है, अब राजस्थान में इसकी लंबाई देखिए तो 35, 189, 256, तो ये 480 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई, यानी आईजीएनपी की जो लिफ्ट नहरें उनकी कुल लंबाई देखिए जुलाई 2022 तक के आंकड़े के अनुसार है 1495.45 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सिंची क्षेत्र, यानी आईजीएनपी से सिंची क्षेत्र कितना है। अगर आईजीएनपी की जो अन्य लिफ्ट नहरें संचालित है उनका कार्य पूर्ण हो जाएगा तो ये 19.63 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई उपलब्ध कराएगी। वर्तमान में ये 16.17 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब पहला चरण है वो 5.46 लाख हेक्टेयर भूमि और दूसरा चरण है वो 10.71 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने राजस्थान की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजनाओं का हमने अगला पार्ट कंप्लीट कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।